तबीयत ख़राब होने के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचा दूसरा। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि संगीत को ही सहारा बनाते हैं, और वे सहारा बनते बनते संगीत कब ताकत बन गया पता नहीं चला। दिन सोमवार को अयोध्या सजेगा, राम आएंगे अयोध्या, अयोध्या सजेगा, राम आएंगे अयोध्या, अयोध्या सजेगा। और बोलते हैं कि भगवान कुछ ले लेते हैं तो बहुत चीज़ देते भी हैं बदले में। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, 22 जनवरी का वो ऐतिहासिक दिन जिसका तमाम देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है। 22 जनवरी का वो ऐतिहासिक दिन जिस दिन श्री राम लला की मंदिर, राम मंदिर का उद्घाटन होना है और राम लला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। देखिए, खुशी इतनी है देशवासियों में कि कई अलग अलग राज्यों के लोग कोई नंगे पैर निकल गए हैं अपने राज्य से प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए। तो कई ऐसे लोग हैं अपने समर्थता के अनुसार वो अपने प्रभु श्री राम के जो है उनके प्रति अपना भाव प्रकट करने के लिए अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। और आज हम आपको ऐसी ही एक राम भक्त से मिलवाना चाहेंगे जो इस संसार को अपनी आंखों से तो नहीं देख सकती है, लेकिन फिर भी जो श्री राम के लिए इनका भाव है वो अपने गानों के जरिए, अपने लफ्जों के जरिए ये बयां करती है। तो देखिए, आज हम ऐसे ही एक राम भक्त से आपको मिलवाने वाले हैं जिनका नाम है जयश्री। आपको बता दें कि ये एक दो नहीं बल्कि पूरे 19 भाषाओं में गाना गाती है, जिन्होंने प्रभु श्री राम के लिए भी कुछ गाया है। तो पहले हम चाहेंगे कि जयश्री खुद आपको ये पहले सुना के बताए कि इन्होंने क्या श्री राम के लिए गाना चाहती है। राम भक्तों की बात हुई थी तो वैसे एक राम भक्त है, झारखंड धनबाद से हैं। उनका नाम है सरस्वती देवी, जो कि मौनी माता के नाम से प्रसिद्ध है। उनकी उम्र है 85 ईयर्स और 6 दिसंबर 1992 से उन्होंने मौन व्रत धारण किया था। और मौन व्रत उनका टूटेगा 22 जनवरी को, जब वो अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगी। तो वो किस भाव से क्या भाव रखती है, अब थोड़ा सा 4 पंक्ति उस पर गाना चाहती हूँ। राम देखूंगी तो व्रत मैं तोड़ूंगी, मीठे मीठे बोल राम से मैं बोलूंगी, चुप रहने के सारे पाप धुल जाएंगे राम आएंगे, चुप रहने के सारे लाभ मिल जाएंगे राम आएंगे। ये था मौनी माता का भाव। अब मेरा भाव सुन लेते कि राम जी आएंगे तो सब लोग ये करेंगे वो करेंगे, मैं क्या करूंगी, मेरी हालात कैसे होंगे, वो मैं थोड़ा 4 पंक्तियों में सुनाना चाहूंगी। राम आएंगे तो सुना जाएंगे, हम तो कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, क्या खिलाए क्या पिलाए कैसे राम को सजाए राम आएंगे, क्या पिलाए क्या खिलाए क्या भोग
कहाँ से सीखा? ये मैंने जब मेरी आंखों की रोशनी थी तब मैं थोड़ा बहुत बजाती थी। अच्छा। हाँ, जैसे सीखना, बट पैशनेट नहीं थी, प्रोफेशनली इसको नहीं करना था। बट तबीयत ख़राब होने के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचा दूसरा। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि संगीत को ही सहारा बनाते हैं, और सहारा बनते बनते संगीत कब ताकत बन गया पता नहीं चला। अच्छा, तो मतलब राम जी के लिए कई सारे लोगों ने गाना गाया, तो आपके अंदर क्या भाव है? क्योंकि आप देख भी नहीं सकती मंदिर को, क्या आप चाहेंगी कि आप भविष्य में अयोध्या जाएं और रामलला के दर्शन कर पाएं? ऐसी चाह है? बिल्कुल, भविष्य में तो ज़रूर जाऊंगी, बट सबसे बड़ा इच्छा है कि 22 जनवरी को मैं अयोध्या जाऊं और रामलला के लिए एक भजन गाऊं प्यारा सा उनके लिए, वहाँ पे उनके सामने। बट देख तो नहीं सकती हूँ, बट उनको भजन के रूप में अपना भाव प्रकट करना चाहती हूँ बस। अच्छा, 19 साल की आप हैं, लेकिन 19 साल में आप इतना अच्छा गाती हैं। जब आपकी आंखों की रोशनी गई तो आपको मतलब संगीत ही क्यों सोचा कि संगीत को ही मैं पैशन बना लेती हूँ, संगीत के सहारे ही अब ज़िंदगी गुजारनी है? क्योंकि 2 साल तक डॉक्टर्स ने बिल्कुल बेड रेस्ट बोल दिया था। जैसे न्यू बॉर्न बेबी को चाहिए ना, बिल्कुल वैसे 2 इयर्स के लिए बिल्कुल फुल बेड रेस्ट था। तो कोई प्रेशर नहीं था, पढ़ाई वढ़ाई कुछ भी नहीं करना था। और तो उस समय मेरी मम्मी है, वो मुझे गाने लगा के दे देती थी यूट्यूब पे। तो वो गाने सुनते सुनते ट्यूनिंग में, रिदम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया। तो फिर जब मेरा 2 साल का पीरियड ख़त्म हुआ, रेस्टिंग पीरियड, उसके बाद जब मैं उठी तब मैंने सोचा कि नहीं, मम्मी ने बोला कि अब कुछ तो करना है। फिर संगीत, मम्मी ने बोला कि तुम संगीत स्टार्ट करो, धीरे धीरे करो लेकिन करो। फिर धीरे धीरे करते करते फिर आज। अच्छा, आप 19 भाषाओं में संगीत गाती हैं, तो किसी और एक भाषा का कुछ गाना, राम जी का कोई भजन सुना दीजिए किसी और भाषा में। मैं राम जी का भजन तो नहीं गाती हूँ दूसरे भाषाओं में, हाँ, बट मैं दूसरे गाने सुना सकती हूँ आपको। हाँ बिल्कुल। संस्कृत में सुनाते हैं सबसे हाँ। पहले। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, सबने सुना होगा, उसको संस्कृत में गाते हैं। प्रतिपल मम संस्मरणं स्मरणे मात्रं त्वं हृदयस्य मम वार्तां प्रत्यहम्याहं कं तव मम मम तव एक प्राणः किं कुर्यां गायामि भ्रमणि लिख्यामि नित्यामि तव कृते किं कुर्यां शनैः शनैः मम जीवने आगच्छन् शनैः शनैः मम हृदयः चोरयाम् त्वत्तः प्रेमगति वे शुभ्रे प्रियता में सती मिलने जानी है आपने। थैंक यू। 19 भाषाएं आपने सीखी, क्या आपने किताब पढ़कर ये भाषाओं में संगीत सीखी है, या फिर मतलब कहाँ से अंदर से आया कि 19 भाषाओं में आपको गाना गाना है? पहले मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा गाऊंगी, मतलब सिर्फ गाना सुनते सुनते मेरा फर्स्ट सॉन्ग था डिफरेंट लैंग्वेज, स्पेनिश में, डेस्पासितो। अच्छा। उसके बाद उसका ट्यून और उसका मतलब गाने का जो फोटे वो इतना पसंद आया कि मैंने फिर उन सिंगर के और भी गाने सुनने सर्च किया, तो इससे इंटरेस्ट बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते उन 19 लैंग्वेजेस में। अच्छा, समझ में कैसे आता है? क्योंकि अगर आप दूसरे लैंग्वेज में जाते हैं तो समझने में कोई दिक्कत होती है, समझ कैसे लेती थी आप गाना? गाने का लिरिक्स पहले याद करके फिर गूगल करना पड़ता है, उसका अर्थ निकालना है, फिर प्रोनाउंसिएशन और फिर एक्सेंट। अच्छा। हाँ, और बोलते हैं कि भगवान कुछ ले लेते हैं तो बहुत चीज़ देते भी हैं बदले में। अच्छा, कितने साल लगे आपको ये 19 भाषाओं में गाना गाने? तकरीबन 2 साल। 2 साल में आपने 19 भाषाएं सीख ली, तो मतलब ऐसी फ्लुएंट आप बोल भी लेती होंगे फिर? नहीं, बोलते नहीं हैं, गाना सिर्फ गाना गाती। हाँ। हाँ, मैंने सुना है आपने अपना भी कोई गाना लिखा है राम जी के ऊपर, तो वो भी 4 लाइन सुना दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पावन पास पास और दिन सोमवार को अयोध्या सजेगा, पावन पास पास और दिन सोमवार को अयोध्या सजेगा, राम आएंगे अयोध्या अयोध्या सजेगा, राम आएंगे अयोध्या अयोध्या सजेगा।
कर गगन चमकेगी जब अयोध्या सजेगा। तो भगवान श्री राम कमल के आसन पे विराजमान होने वाले हैं, तो उसके लिए 4 पंक्तियां। कमल सन सुशोभित होंगे राम धाम अयोध्या स्वर्ग लगेगा। कमल सन सुशोभित होंगे राम धाम अयोध्या स्वर्ग लगेगा। कमल सन सुशोभित होंगे राम धाम अयोध्या स्वर्ग लगेगा। राममय होगा देश जब अयोध्या सजेगा। राममय होगा देश जब अयोध्या सजेगा। राम आएंगे अयोध्या, अयोध्या सजेगा। राम आएंगे अयोध्या, अयोध्या सजेगा। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ 19 साल की जयश्री, जिन्होंने अपने भाव को अपने गानों के माध्यम से जो है प्रकट किया। कितनी खुश है ये 22 जनवरी के राम मंदिर के उद्घाटन के लिए, आप सब ने सुना। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।